हैं कि यदि आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं तो सावन के महीने में 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक कौन सी 3 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और आपकी राशि अनुसार किस चीज़ से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और वह कौन सा पौधा है जिसको लगाने से आपका भाग्योदय होगा। इस सावन के माह में जरूर आपको वह पौधा लगाना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए वृषभ राशि वालों, यदि हम बात करें 22 जुलाई से जब सावन का महीना शुरू होगा तो आपके जीवन में ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक जो सबसे पहली बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है वह यह रहने वाली है कि जिन वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी या शादी नहीं तय हो पा रही थी, उनके लिए नए रिश्ते आने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर शुभता प्राप्त होने वाली है। दूसरी बात यह है कि आप देख पाएंगे कि 22 जुलाई से लेकर और 19 अगस्त तक का आपका वैवाहिक जीवन भी काफी शानदार रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सपोर्ट और सहयोग आपके जीवन में बना रहेगा, क्योंकि मंगल देव और गुरु की युति आपके लगन में बनी हुई है। सप्तमेश होकर मंगल आपके लगन में है। हालांकि थोड़ा बहुत आपके ये हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपके अंदर एग्रेशन क्रोध की अधिकता रह सकती है, लेकिन जीवन साथी का भरपूर सहयोग यहां पर प्राप्त होगा। साथ ही 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त के बीच में संतान का सुख, संतान प्राप्ति के योग भी यहां पर गोचर के आधार पर बन रहे हैं। हम बात कर लेते हैं दूसरी जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है वह यह रहने वाली है कि समय अवधि के दौरान आपको लंबी दूरी यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यानी कि यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश भ्रमण के लिए आप प्रयास कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, इस समय अवधि के दौरान वह कार्य आपका संपन्न हो जाएगा। साथ ही आप देखें कि नीच की दृष्टि आपके 9th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है, तो यहां पर आपको 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ना चाहिए और इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी भी। आपकी धार्मिक यात्रा भी करते नजर आएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि भी जागृत होगी और साथ ही आप देख पाएंगे कि जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी, या हो सकता है कि आप किसी भी प्रकार से धार्मिक संस्थानों के साथ में जुड़े, धार्मिक गुरुओं के आशीर्वाद आपको प्राप्त हो या कुछ ऐसे धार्मिक गुरुओं से आप मिल सकते हैं जिनकी गाइडेंस आपके जीवन में काम आए। जो आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आप जिनसे मिल पाएंगे और आपकी बहुत सारी परेशानियों का समाधान भी देंगे, लेकिन तभी ये चीजें घटित होंगी जब आप धार्मिक बने रहेंगे। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान दूसरी बात जो मैंने बताया कि वैवाहिक जीवन, शादी विवाह के योग के साथ साथ आप देख पाएंगे कि करियर में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि आपके 10वें भाव में क्या है ना कि शश राजयोग बना हुआ है, तो आप यदि नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। यदि आप अपना स्वयं का बिजनेस व्यापार भी करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। कस्टमर्स, यानी कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्यों में हैं तो कस्टमर्स की आपके लिए लाइन लग जाएगी, ये स्थिति बन जाएगी। ठीक है, कस्टमर्स का विश्वास जीतने में आप सफल हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, पेशेंस यदि आप नहीं रखेंगे तो आप जल्दबाजी के चक्कर में अपने काम खराब कर सकते हैं। तो मैं नौकरी के लिहाज से भी अच्छा देख रहा हूँ, बिजनेस के लिहाज से भी अच्छा देख रहा हूँ, किसी नए बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होने जा रही है। आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना है, आप इस समय अवधि के दौरान फ्लैट परचेज कर सकते हैं, बना बनाया मकान ले सकते हैं। वाहन का योग भी 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक बन रहा है, तो आपके लिए कुछ बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ों का और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो शनि की दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो हेल्थ को लेकर सावधान रहिएगा, थोड़ा सा गलत मार्ग पर भटकने से बचिएगा, नशे वगैरह के सेवन से बचिएगा, अन्यथा यहाँ पर आपके लिए नुकसान होगा। दूसरी बात यह है कि लंबे समय की अवधि के लिए या आप किसी शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाना चाहते हैं, कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके पैसा वगैरह नहीं दीजिएगा। धन की स्थिति हालांकि अच्छी आपके लिए रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा, आपको 5 सावन सोमवार मिलेंगे इस वर्ष में, तो उसमें आपको क्या करना है इस बात को ध्यान रखकर चलें। पहला जो सावन सोमवार आएगा उस दिन आपको व्हाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, ठीक है, शर्ट आप पहन लीजिए। उसके बाद आप किसी भी अपने आसपास के शिवालय में चले जाइए और वहां पर आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और उसमें आपको कच्चा दूध मिश्रित करके भगवान शिव का अभिषेक करना है। ये पहले सावन सोमवार को करना है 22 जुलाई को। दूसरा सावन सोमवार आएगा 29 जुलाई को, तो उस दिन आपको क्या करना है, आपको लेना है दही
और इसके साथ में जल, दोनों को मिश्रित करके भगवान शिव का अभिषेक करना है। फिर तीसरा जो सोमवार आएगा वो 5 अगस्त को आएगा। 5 अगस्त के दिन आपको काले तिल लेना है, जल लेना है और सफेद रंग के गुलाब के पुष्प के साथ में भगवान शिव का अभिषेक करना है। चौथा जो सोमवार आएगा तो आपको साफ स्वच्छ जल लेना है और सफेद चंदन डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना है और अपनी मन ही मन इच्छा बोलनी है। पांचवा जो अंतिम सोमवार आएगा उसमें पंचामृत के साथ में आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा, अपनी इच्छा व्यक्त मन ही मन कीजिएगा। ये 5 लगातार सोमवार आपको करना है। दूसरा कि आपको पेड़ की अगर मैं बात करता हूं तो जो पेड़ आपको लगाना है ना, तो कोशिश कीजिए कि 22 जुलाई से 19 अगस्त के मध्य में यदि आप चमेली का पेड़ लगा सकें या कोशिश करें कि एक जामुन का पेड़ आप लगा देना, तो इससे भी आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। या हो सकता है कि आपके पास में अगर प्लेस हो तो आप अशोक का पेड़ लगाइए। 3 में से कोई भी एक पेड़ लगाकर उसकी सिंचाई कीजिए। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे आपके भाग्य में उन्नति देखने को मिलेगी। तो दी गई जानकारी जो है पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहते हैं कि यदि आप वृषभ